वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर 12th क्लास के जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री, बायो एंड यहाँ पर फिजिक्स जिनका सब्जेक्ट है, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा आप इन सब्जेक्ट को कैसे पास करें और कौन से क्वेश्चंस आपने सिर्फ याद करने हैं। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं, एक ही यहाँ पर लिमिट के क्वेश्चंस याद करने की कोशिश करते हैं, फिर उनको बैकलॉग आता है या फिर वो मार्क्स गेन नहीं कर पाते। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी सब्जेक्ट का कि आपने कैसे इनको प्रिपेयर करना है, कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, कौन से यूनिट्स आपने मोस्टली पढ़ने हैं। तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। तो आपके लिए मैंने यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए एक ही वीडियो बनाया है ताकि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टाइम लिमिट भी रखी हुई है, आप नीचे से देख भी सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो आपको जिस सब्जेक्ट का भी चाहिए होगा उसी सब्जेक्ट पे क्लिक करके उसकी यहाँ पर सब कुछ डेटा देख सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करना इस वीडियो को एंड तक देखने की, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट पर। तो जो यहाँ पर 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको केमिस्ट्री पढ़ना है, तो वो थोड़ा देख लें कि केमिस्ट्री को कैसे आपने पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 70। पहले आप बोलोगे इन सब्जेक्ट के पास मार्क्स क्या हैं वो देख लो। तो आउट ऑफ 70 आपको यहाँ पर 25 मार्क्स जो हैं वो पास होते हैं। तो 25 पास मार्क्स हैं। तो पहले इस चीज़ को देखो, कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का पूरा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर साथ में बताऊंगा कि किस यूनिट से कौन से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, किस किस यूनिट से पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका सेक्शन ए स्टार्ट होगा जिसमें आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चन होंगे। तो आपको जो ये 7 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स ईच, तो ये कहाँ से आएंगे वो भी देख लो पहले। एक आपको सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, सरफेस केमिस्ट्री से आपको 1 मार्क्स का आएगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्पिल से आपको 1 मार्क्स का आएगा, अल्कोहल्स, फिनॉल्स वगैरह से 1 मार्क्स का आएगा, एल्डिहाइड्स, कीटोन से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक आएगा, एंड बायोमॉलिक्यूल से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये जो सेक्शन ए मैंने आपको बताया कि 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन आएगा, तो अब आपको ये भी पता चल गया कि ये 1 मार्क्स क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो यहाँ से आपको सिंपल डेफिनेशंस जो भी हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से याद करने हैं इन्हीं यूनिट से जो मैंने आपको अभी बताए। आपका सेक्शन बी होगा स्टार्ट, तो जो आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पर आपको टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 6। तो जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस आर में भी आएंगे जिसमें आपको ओपन चॉइस होगी। तो अब ये जो क्वेश्चन 6 हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, वो किन यूनिट से आएगा वो भी देख लो। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, एंड कीमिकल काइनेटिक्स से आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, एंड डी एंड एफ ब्लॉक से आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्पिल से आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, हेलो एल्केन्स जो है आपका यूनिट, इसमें आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस किस यूनिट से आएंगे। तो 2 मार्क्स वाले छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से याद करने हैं। फिर आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी आपको 12 क्वेश्चन टोटल, जिसमें आपको 3 मार्क्स ईच होगा। तो टोटल आपको यहाँ पर जो 12 क्वेश्चन है वो किन किन यूनिट से, पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कोई लंबे क्वेश्चन नहीं होते, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं होते। तो ये आप देख सकते हैं कितने ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो अब जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं वो भी देख लो। देखो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉलिड स्टेट से पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको केमिकल काइनेटिक्स से पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको सरफेस केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन से पूछा जाएगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा जाएगा, डी एंड एफ एलिमेंट से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर ऐसे ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एल्कोहल्स में, 3 मार्क्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, 3 मार्क्स का बायोमॉलिक्यूल्स में, और लास्ट के 2 यूनिट्स में भी आपको 3 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो 12 क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपको लास्ट जो है सेक्शन, उसमें 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं। अब वो 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे हैं जो आपने थोड़े लॉन्ग याद करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बाकी कोई भी याद नहीं करना है। सोल्यूशन से आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एंड पी ब्लॉक से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एंड लास्ट जो आपका है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन एल्डिहाइड्स वगैरह में से पूछा जाएगा। तो अगर यहाँ पर आपको ये चीज़ पता है कि 5 मार्क्स के कहाँ से पूछ जाएंगे, यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा देख लो। देखो आपको यहाँ पर क्या होता है ना, जो आपकी केमिस्ट्री है 1 मार्क्स वाले प्लस 2 मार्क्स वाले प्लस 3 मार्क्स वाले, तो
तो ये सब को ऐड करके ये आपको 55 मार्क्स बनते हैं। तो आप ये देखो कि 3 मार्क्स अप टू 3 मार्क्स तक आपको कितने शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं, डेफिनेशन सिंपल सिंपल। तो आपने यहाँ पर अप टू ये जब आप याद करोगे 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, तो आपको यहाँ पर 55 मार्क्स बनेंगे। तो यहाँ पर भी आपको ये पॉइंट दिए हुए हैं 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले। तो यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपल डेफिनेशन सिंपल सिंपल याद करना जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं। एंड जो आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो आपने काम में करना है लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ज़्यादा भी नहीं, लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर उठाओ एंड वहाँ से जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इन चैप्टर्स में से पूछे गए हैं, सोल्यूशंस में से एंड पी ब्लॉक में से एंड एल्डिहाइड में से, इनके जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जहाँ पेपर जिस पेपर में पूछे गए उन क्वेश्चन को याद करो। इससे ज़्यादा आपको याद करने की नीड नहीं है। तो इनके लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन लॉन्ग आंसर पढ़ो, जो आपको ज़्यादा भी नहीं होंगे, थोड़े ही होंगे, तो वो कवर करो। एक तो देखो मॉडल पेपर पर जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं वो पढ़ो एंड बाकी लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें जो भी लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं वो लिमिटेड पढ़ो। ज़्यादा लॉन्ग आंसर पर मत जाओ क्योंकि लॉन्ग आंसर आपको 15 मार्क्स के ही बनते हैं, बाकी सभी शॉर्ट हैं जो 55 मार्क्स के बनते हैं। तो ये था आपका केमिस्ट्री का सिस्टम। आप में से ज़्यादा स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, जो 55 मार्क्स जो आपको 1, 2 एंड 3 मार्क्स में से आते हैं उस पर ज़्यादा कोशिश ही नहीं करते, वो शॉर्ट वाले क्वेश्चन याद ही नहीं करते, वो जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर जो बनते हैं सिर्फ 15 मार्क्स के। तो 15 मार्क्स पे इतना फोकस करते हैं, उनके इतने याद करते हैं, कोई कहने की बात ही नहीं, फिर बोलते हैं हम फेल क्यों हुए। तो आप यहाँ पर पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस याद कर रहे थे जहाँ से आपको 15 मार्क्स बनते, आप तो 55 मार्क्स की तरफ आए ही नहीं, आपने 1, 2 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन याद ही नहीं किए। इसलिए यहाँ पर याद रखना 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दो। अब आता है फिजिक्स का पेपर। तो फिजिक्स का पेपर मैं आपको थोड़ा ऐसे ही समझाता हूँ किस तरीके से क्या कुछ होता है। तो फिजिक्स में भी आपको जो 1 मार्क्स वाले होंगे वो 5 क्वेश्चन होंगे, तो जो टोटल आपको 5 बनेंगे। एंड आपको फिजिक्स में 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी 5 होंगे, जो आपको 10 बनेंगे। एंड जो आपके यहाँ पर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं वो 12 होंगे, जो 36 बनेंगे। तो यहाँ पर 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स को ऐड करके आपको यहाँ पर 51 मार्क्स बनेंगे। एक आपको आता है यहाँ पर जो क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पर आपको अपने कॉन्सेप्ट से लिखना होता है। तो उसके कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, फिर भी आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट से ही करना होता है। तो वो कॉन्सेप्ट आप लगा के आपको टोटल 55 मार्क्स बनेंगे। तो यहाँ पर भी आप 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन अगर याद करोगे जो आपको बड़े नहीं होंगे। देखो इसका मतलब ये भी है ना कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाइन्स लिखोगे, तो आपने ऑलमोस्ट 4 लाइन्स वाले क्वेश्चन याद करने हैं। 4 लाइन्स के क्वेश्चंस आप हर मतलब चैप्टर में से 4-4 लाइन्स क्वेश्चंस याद करोगे तो आपके यहाँ पर 55 मार्क्स बनते हैं। तो बाकी 15 मार्क्स जो हैं वो आपको लॉन्ग आंसर में आते हैं। अब वो लॉन्ग आंसर किन यूनिट्स में आते हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो आपको फिजिक्स में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किन किन यूनिट से आएंगे। देखो आपको जो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पहले यूनिट से आएगा जो टोटल 8 मार्क्स का, जहाँ से आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। एंड जो आपके 3rd एंड 4th वाला यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ से भी आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, या इसमें कभी आएगा या इसमें कभी आएगा। एंड ऑप्टिक्स में से आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो सिर्फ 1, 2, 3, 4 ही यूनिट ऐसे हैं जहाँ से आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। बाकी जो भी यूनिट्स हैं उनमें से आपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। बाकी यूनिट्स में से आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लाइन्स के क्वेश्चन याद करने, क्योंकि आपको 1, 2 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपको 55 मार्क्स तक बन जाते हैं। तो बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है एक्स्ट्रा लंबे लंबे। मतलब मैं आपको सिंपली एक बात बोलूँ, आपको जो ये मतलब दिए गए हैं ये वाले यूनिट्स, तो इनमें से आपको लॉन्ग क्या पढ़ना है, सिर्फ अप टू जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो पढ़ने हैं। ऐसे जो यूनिट मैंने आपको बोले जहाँ से लॉन्ग नहीं आएंगे वहाँ से आपने सिर्फ शॉर्ट ही पढ़ने हैं। तो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं जो भी लॉन्ग हैं वो आपने कैसे पढ़ने, फॉर एग्जाम्पल जो यूनिट मैंने आपको अभी बोले थे जैसा कि ये वाला यूनिट, ये वाला यूनिट, ये वाला यूनिट एंड ये वाला यूनिट, तो इन 4 यूनिट्स को आपने क्या करना है, इन 4 यूनिट्स की जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है आपने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। 5 ईयर के जो क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने उठाने हैं, वहाँ से आपने क्या करना है, जो भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 मार्क्स वाले, तो इन यूनिट्स में से जो मैंने आपको अभी बोला, तो इन यूनिट्स में से जो भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए वो आपने प्रिपेयर करने हैं और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी यूनिट्स बचे उनमें से आपने सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ने हैं, वही क्वेश्चन जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 लाइन्स तक ही आंसर बनता है। अब जो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो थोड़ा देख लो। जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आते हैं वो कैसे आते हैं, तो कभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, कभी फॉल्स ट्रू भी आता है, कभी सिंपल डेफिनेशन पूछ जाती है। जो आपको सेक्शन बी बनता है 2
मार्क्स ईच का क्वेश्चन, वहाँ पर भी आपको कभी डिफिनीशंस, कभी सिंपल ला, कभी किसी की प्रॉपर्टीज़ बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही आपने पढ़ने हैं। जो आपका सेक्शन बी बनता है, जो आपको यहाँ पर 3 मार्क्स ईच है, तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर तो लिखा है 5, एक्चुअल में आपको 12 क्वेश्चन होते हैं। तो जो 12 क्वेश्चन आपने यहाँ से पढ़ने हैं, तो वो भी आप थोड़ा देख लो कैसे आते हैं। ड्राइव करनी होती है किसी एक्सप्रेशन को या किसी सर्किट डायग्राम को बनाना होता है, तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्राइव, मिरर फार्मूला, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो फिर लॉन्ग आंसर में जो मैंने आपको बोला, एक आपको वैल्यू बेस्ड आता है। वैल्यू बेस्ड के लिए आपने क्या करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू बेस्ड का मतलब होता है आपने अपने यहाँ पर जो आपकी अपने कॉन्सेप्ट है उसमें आंसर लिखना होता है। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, आपका खुद का दिमाग क्या बोल रहा है इसके लिए वो लिखना होता है। तो यहाँ के जो 5 मार्क्स ईच लॉन्ग क्वेश्चन है, उनके लिए मैंने आपको बोल दिया, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर पकड़ो, वहाँ पर जो भी इन यूनिट से जो मैंने आपको बोला वो लॉन्ग आंसर पूछे गए, वही आप एग्जाम के लिए तैयार करो। तो फिर आपका आता है बायो। तो बायो के आपके 2 पार्ट हैं, एक है बॉटनी, एक है जूलॉजी। तो यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट 35 मार्क्स होता है। तो बायो में आपको बॉटनी 35 होता है, जूलॉजी 35 होता है। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल जो बायो है, बायो उसमें आपको जो ओवरऑल पास मार्क्स हैं वो आप रखो 25। तो 25 पास मार्क्स वहाँ पर है, जिसमें आपको जूलॉजी है एंड बॉटनी है। तो जूलॉजी जो है वो आपको 35 मार्क्स की आती है। तो ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि हम जूलॉजी भी पास करना है, बॉटनी भी पास करना है। तो ये दो एक ब्रांचेज हैं इसकी, तो यहाँ पर दोनों को पास करना ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, कोशिश करो दोनों पढ़ो, अच्छे मार्क्स ले लो। तो जो स्टूडेंट जूलॉजी या बॉटनी में वीक है वो क्या कर सकता है, अगर किसी का यहाँ पर बॉटनी जो है वो वीक है, तो वो अगर बॉटनी में कुछ भी नहीं पढ़ेगा, जूलॉजी के 35 मार्क्स करके आएगा, अगर उसको 25 मार्क्स आ जाते हैं तो वो पास है। अगर उसने बॉटनी में एक भी मार्क्स नहीं किया, पूरा जूलॉजी पढ़ा, 35 मार्क्स, एग्ज़ाम दिया एंड वो पास हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि दोनों को पास करना है, पास आपने बायो करनी है जो आपको 25 मार्क्स की है। तो अब यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है वो थोड़ा देख लो। तो जो आपकी बॉटनी है वो थोड़ा देख लो, बॉटनी में किस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं। एक तो 1 मार्क्स ईच के आपको 4 क्वेश्चन आते हैं, जो आपको यहाँ पर कोई एक MCQ, कोई एक फिलिंग द ब्लैंक्स, या फिर आपको यहाँ पर डिफिनेशंस वगैरह पूछी जाती हैं। एंड आपका जो सेक्शन बी है 2 मार्क्स ईच के आपको 3 क्वेश्चन आते हैं, जो आपको यहाँ पर भी कुछ डिफिनेशंस ही की तरफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका सेक्शन सी जो है 3 मार्क्स ईच है, आपको 3 मार्क्स वाले जो हैं वो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो रहा लास्ट जो 5 मार्क्स ईच है सेक्शन डी, तो 5 मार्क्स ईच में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों आपको ओपन चॉइस में होते हैं, आर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका रहा बॉटनी का। अब हम देखते हैं जूलॉजी को। तो जूलॉजी में भी यहाँ पर सेम ही पैटर्न रहता है। पहला सेक्शन ए आपका 4 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स ईच। एंड ऐसे ही आपका सेक्शन बी होता है, 2 मार्क्स ईच के क्वेश्चन टोटल 3 होते हैं। फिर आपका सेक्शन सी जहाँ से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 3 मार्क्स ईच होता है। फिर आपका लॉन्ग जो होता है सेक्शन डी, वो 5 मार्क्स ईच होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग है, वो ये है कि वो भी थोड़ा देख लो। तो यहाँ पर जूलॉजी बॉटनी में थोड़ी सी चेंजिंग है। तो जैसा कि हम पूरे सब्जेक्ट्स को लेकर रखें, आपका पूरा सब्जेक्ट जो है वो बायो है, तो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो 8 पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स वाले आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड 3 मार्क्स वाले आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके टोटल क्वेश्चन मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 50। तो बायो में अगर आप 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, आपको 50 मार्क्स बनेंगे। तो जो आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, वो आपको 20 मार्क्स देते हैं। अब लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं वो भी थोड़ा देख लो। तो आपके जो 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन है वो आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यूनिट 4 एक क्वेश्चन आपको होता है, एंड एक आपको जेनेटिक्स से पूछा जाता है। ऑलमोस्ट इन 2 यूनिट से आपको लॉन्ग वाले क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो लॉन्ग वाले क्वेश्चन आप इनके याद करो, बाकी सब के शार्ट क्वेश्चन याद करो। तो इनके शार्ट भी याद करो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला, इकोलॉजी में अगर आपको टोटल 12 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी यहाँ पर भी 7 मार्क्स बचते हैं। वो 7 मार्क्स कुछ 3 मार्क्स के एंड एक 2 मार्क्स का प्लस 1 मार्क्स का भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। ऐसे हम अगर जूलॉजी की बात करें, जूलॉजी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक रिप्रोडक्शन से पूछा जाता है, सेकंड यूनिट जेनेटिक्स से पूछा जाता है। तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। जो मेन फोकस है, अगर शॉर्ट डिफिनेशंस पर भी करोगे तो उनको आप इजीली पढ़ सकते हो, वहाँ से आपको 50 मार्क्स बनेंगे। बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको जो यूनिट मैंने आपको अभी बताए, उन यूनिट्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो उनको रेडी करो, एंड उनको पढ़ने के लिए आपने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं, एंड उन यूनिट से जो भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए उनको अच्छे से पढ़ना है, एंड एग्जाम के लिए तैयार हो जाना है। तो ये थी आपके लिए एक ईजी ट्रिक जिसमें आप इजीली पढ़ सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, लॉन्ग आंसर पर फोकस करते हैं कि हम लॉन्ग क्वेश्चन याद करें, लॉन्ग क्वेश्चन याद करें, हमें अच्छे मार्क्स आएंगे।
तो मैं आपको यही बात बोलता हूँ कि लॉन्ग पर ज़्यादा फोकस मत करो, शार्ट पर फोकस करो। देखो आपको शार्ट क्वेश्चन 55 मार्क्स के होते हैं, लॉन्ग आपको 15 मार्क्स के होते हैं, मगर आपका जो फोकस होता है वो लॉन्ग पर होता है, शार्ट पर ज़्यादा नहीं होता। तो आप खुद देख सकते हो, आपको शार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, लॉन्ग पर इतना नहीं करना, क्योंकि शार्ट आपका 55 मार्क्स है, लॉन्ग सिर्फ 15 मार्क्स है। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, बस लॉन्ग पे लगे रहते हैं, लॉन्ग पे लगे रहते हैं। क्या यार 15 मार्क्स के लिए आप पूरा टाइम वेस्ट करते हो? शार्ट पर कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाकी शार्ट के लिए जो शॉर्ट्स नोट्स होंगे आपके लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आपको वहाँ पे सिंपली डिफिनीशंस वगैरह या इजी जो आपके लिए प्रिपेयर के लिए नोट्स चाहिए वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा सभी सब्जेक्ट के। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड तक शेयर करना ताकि सबकी हेल्प हो सके, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।